अच्छा, तो हम जो है ना अब बिजनेस पार्टनर की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास है जो इंटीग्रेशन पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो असल में बिजनेस पार्टनर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि बिजनेस पार्टनर हमारे पास यहाँ पे एक आपका कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर एक बिजनेस पार्टनर है। ठीक है, कस्टमर आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं और आपके वेंडर्स यानी सप्लायर बिजनेस पार्टनर होते हैं। ठीक है, वेंडर्स यानी सप्लायर भी इसको कहते हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं। ठीक है, अब हमने जो कस्टमर के ग्रुप बनाए थे वो, और जो वेंडर के ग्रुप बनाए थे वो, यानी जो हमने कस्टमर अकाउंट ग्रुप बनाए थे और वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाए थे, उनको हम कस्टमर एज अ बिजनेस पार्टनर, वेंडर एज अ बिजनेस पार्टनर के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सिस्टम में लॉगिन होता हूँ और मैं आपको ये सारी चीज़ें सिस्टम में बताता हूँ कि किस तरह, मतलब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं कुछ जो हमें डेटा रिक्वायर्ड है। जो हमें कॉन्फ़िगरेशन का डेटा रिक्वायर्ड है वो हम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, वो कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन की तरफ आना है। ठीक है, तो हमारी क्लास क्या है, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन के हवाले से। जी सर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ, फिर मैं आपको कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन की मॉड्यूल की तरफ लेके चलता हूँ। जी जी। यहाँ आकर हमने बात करनी है किसकी, एसपीआरओ में जाऊंगा, एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाऊंगा, और यहाँ आकर मैं क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट पे जाऊंगा। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के बाद बिजनेस एसएपी बिजनेस पार्टनर, फिर इसके बाद बिजनेस पार्टनर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ बेसिक सेटिंग में जाऊंगा, और यहाँ आकर आप देखें ना, ये चीज़ हमने परफॉर्म की थी। ठीक है, बिजनेस पार्टनर रोल हमने डिफाइन किया था, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग डिफाइन की थी। ठीक है, बिजनेस पार्टनर टाइप। इसके बाद आपके पास आता है, आप ये जब बिजनेस पार्टनर में जाते हैं तो आपके पास देखिए एक स्टेप और बैक होते हैं। ऐसे भी बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर के बाद यहाँ नीचे आ रहा है मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। क्या आ रहा है, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ इसके बाद आपके पास ये चीज़ आ रही है, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये वाला जो है ना, हमें यहाँ जाना है बिजनेस पार्टनर जी सेटिंग पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन। अब पहले कस्टमर की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम वेंडर की इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, तो सेट बिजनेस पार्टनर ठीक। रोल कैटेगरी फॉर डायरेक्शन बिजनेस पार्टनर टू कस्टमर। तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर रोल कैटेगरी हमने देखना है सिर्फ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रोल कैटेगरी डिफाइन होगी। ठीक है, और सेट बिजनेस पार्टनर रोल कैटेगरी फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन पहले से ये डिफाइन हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने डिफाइन की हुई, तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो हमने डिफाइन की थी, जो हमें चाहिए वो FLCU 00 या FLCU से। ठीक है, अब हम FLCU से करेंगे इसको। ठीक है, FLCU 00 और दूसरा FLCU 01। ठीक है, तो ये दो हमारे ठीक डिफाइन है। हुए हैं। ठीक है, FLCU 00, FLCU 01। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास FI के लिए और ये हमारे पास SD के लिए। ठीक है, ये बिजनेस पार्टनर रोल कैटेगरी ठीक डिफाइन है। हुई। ठीक है, ये कस्टमर की। ठीक है, अच्छा इसे सही मैं है। बैक होता हूँ, ये ऑलरेडी डिफाइन हुई। ठीक है, उसके बाद डिफाइन बिजनेस पार्टनर रोल फॉर डायरेक्शन कस्टमर टू बिजनेस पार्टनर, यानी कस्टमर को बिजनेस पार्टनर के साथ डिफाइन करूंगा, कस्टमर को बिजनेस पार्टनर के ठीक साथ। है। तो क्या है, डिफाइन बिजनेस पार्टनर रोल फॉर डायरेक्शन कस्टमर टू बिजनेस पार्टनर। इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आने के बाद न्यू इंटरेस्ट पे गया, और यहाँ मैं ग्रुप दे दूंगा। ठीक है, ग्रुप, और यहाँ पे बिजनेस पार्टनर रोल दे दूंगा। यहाँ पे ग्रुप मैंने कौन से सही है। डिफाइन किए थे, ठीक है, यहाँ पे रोल डिफाइन कर दूंगा। मैंने बिजनेस पार्टनर ग्रुप डिफाइन किए थे, मैंने 3 ग्रुप डिफाइन किए थे। ठीक है, तो जी। जो ग्रुप थे वो कौन से थे, यहाँ मैं एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमारे आ रहे होंगे जिसके नाम से मैंने क्रिएट किए थे। ठीक है, तो मैंने किस नाम से क्रिएट जी। किए थे, CA, C1। ये सी ये। है 01, CA 02, CA 03। मैंने आपको कहा था पिक्चर ले लेना इसकी। ठीक है ना, वो ये वही वाले हैं। ठीक है,
तो उसमें हाँ जी। जो ब्लू कलर मैंने हाईलाइट किया था, ठीक है। हाँ सॉरी, येलो कलर से जी। GS CS01, CS02, CS03। तो ये मैंने लोकल कस्टमर अकाउंट ग्रुप वाला ले थे। और दूसरे सी एस ठीक जीरो है, वन फॉरन यहाँ पे मैं और वन। CS02 और CA03 ये सी मैंने ए बनाए जीरो थे, टू कस्टमर वाले बनाए थे, ठीक है। अच्छा, सी ए यहाँ जीरो पे इसका बिजनेस पार्टनर रोल मैंने SLCU01 इस तरह कुछ बनाया था, ठीक है। बिजनेस पार्टनर रोल तो एस से शुरू किया था मैंने। नीचे आ रहा होगा एस वाला, अच्छा। ये रहा SLCU01, ठीक है, जी। कस्टमर है, ठीक है। एस पे मैं टिक करूंगा SLCU01। और यहाँ पे भी मैं वही ये रोल क्रिएट कर दूंगा SLCU01, तीनों को मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, SLCU01, SLCU01, ठीक है। ये मैं तीनों को दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको मैंने सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको एंटर करूंगा। तो ये हुआ, मैंने क्या किया, ये ग्रुप है, कस्टमर अकाउंट ग्रुप है। और ये बिजनेस पार्टनर रोल था जो मैंने कॉपी एस के ऑप्शन से क्रिएट किया था, डिफाइन किया था, ठीक है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। सेव किया मैंने इसको। उसके बाद बैक हुआ, ये था कस्टमर का, ठीक है। अब हम कस्टमर का ये हमने किया, ठीक है। उसके बाद हम, अब मैं यही परफॉर्म वेंडर का भी करता हूँ। ये दो चीजें मैं आपको वेंडर का बताता हूँ, फिर मैं थर्ड पोजीशन पे जाऊंगा, ये फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, ये दोबारा जाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन पे आता हूँ, ठीक है। कस्टमर का हो गया, इसके भी अब दो पार्ट करता हूँ, ठीक है। सेट फॉर बिजनेस पार्टनर रोल कैटेगरी फॉर डायरेक्शन बिजनेस पार्टनर टू वेंडर, यहाँ पे रोल कैटेगरी पे देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जीक्यूटिव बटन पे क्लिक करूंगा। तो रोल कैटेगरी क्या डिफाइन हुई है, देखो ये रहा, FLVN00, ये FI के लिए था। FLVN01 ये MM के लिए था, ठीक है। ये MM के स्टैंडर्ड रोल कैटेगरी डिफाइन हुई, ठीक है। ये SAP वाला डिफाइन किया, मैं सिर्फ इसको देखा है, ठीक है। इसको अगर मैं डिटेल के बटन पे क्लिक करूँ, तो आप में ये देखेंगे कि बिजनेस पार्टनर रोल कैटेगरी, इसमें ये दो चीजें यहाँ शामिल है, और वेंडर बेस्टिक पे टिक हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, देखें। अच्छा, ये इसकी रोल कैटेगरी डिफाइन हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं बैक होता हूँ और यहाँ जाऊंगा, डिफाइन बिजनेस पार्टनर रोल फॉर डायरेक्शन वेंडर टू बिजनेस पार्टनर, इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जैसे कि मैं न्यू इंटरेस्ट पे आऊंगा, ठीक है। तो मैंने डिफाइन करना है, न्यू इंटरेस्ट पे आकर यहाँ वेंडर वाले ग्रुप दे दूंगा। कौन से ग्रुप थे, VN से थे, किससे थे, वो मैंने देखूंगा। चलो, जो हमने क्रिएट किए थे वो कौन से थे, मैं देखता हूँ। ये थे ठीक है वी, सर, VN0। नहीं ये वाले नहीं थे, ये वाला VN01, नीचे। VN02, VN03, ये वाले थे, ठीक है। ये VN01, ये दूसरा क्या हो जाएगा, VN02, और ये तीसरा हो जाएगा VN03, जी। VN03। इसके बाद यहाँ बिजनेस पार्टनर रोल, ठीक है। अब हमने बिजनेस पार्टनर रोल जो वेंडर का बनाया था वो ठीक है। यहाँ दे देंगे। वेंडर का क्या था बिजनेस पार्टनर रोल, MM के लिए, तो मैंने किस नाम से बना था, ये नहीं था, कहाँ गया, एक मिनट। हम्म, ये था VLN01, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये VLN01, ठीक है, ये इसको भी मैं VLN01 दे दूंगा, ठीक है। इसको भी मैं VLN01, जो कि मैंने कॉपी इसके ऑप्शन से बनाया था, ठीक है। ये मैंने इसको तीनों को दे दिया, VLN01, 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 तीनों को दे रहा। उसके बाद एंटर कर दिया, ठीक है। उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। एंटर करके सेव कर दिया। ये भी मैंने देखा, ये सारा हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन ग्रुप को इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने कस्टमर की भी कर दी और वेंडर की भी कर दी है। तब मैं वापस जाता हूँ दोबारा, सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, दोबारा मैं कस्टमर इंटीग्रेशन पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, यहाँ से क्लिक किया मैंने। असाइन कीज पे जाता हूँ, असाइन कीज पे आया, यहाँ लिखा है डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बिजनेस पार्टनर टू कस्टमर। फिर वही कस्टमर टू बिजनेस पार्टनर, ये देखो यहाँ पे पहले बिजनेस पार्टनर के ग्रुप कस्टमर के साथ लिंक करूंगा, फिर कस्टमर के ग्रुप बिजनेस पार्टनर के साथ लिंक करूंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पहले बिजनेस पार्टनर वाले ग्रुप बनाए थे जो बाद में हमने बनाए थे, ये शुरू में कस्टमर के उनके साथ। अब मैं इसके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ जी। पे अब मैंने यहाँ पे न्यू इंटरेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। मैं न्यू इंटरेस्ट पे आता हूँ। यहाँ मैंने ग्रुप जो कस्टमर के बनाए थे वो किस नाम से बनाए थे, वो किस नाम से बनाए थे, मैं इसकी पिक्चर नहीं दी थी वो मुझे, तो मैं देखता हूँ इसमें ना यहाँ पे ग्रुप।
यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ रहे होंगे के ए, याद है, KS01, KS02 और KS03, ठीक है, ये हमने बनाए थे। KS01, ये हो जाएगा KS02, ये कस्टमर के, कस्टमर एज अ बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाए थे, कस्टमर एज अ बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाए थे, KS01, KS02, KS03। और यहाँ पे जो मैंने अकाउंट ग्रुप बनाए थे, कौन से, जी CS01, CS02, वो ठीक है, यहाँ पे देखो वो आ रहे होंगे, CS01, CS02, ये रहा CS01, जी जी ये हो जाएगा CS02। अच्छा, ये भी कस्टमर के जी ग्रुप हैं, ये भी कस्टमर के ग्रुप हैं, लेकिन वो बिजनेस पार्टनर वाले हैं, कस्टमर एज अ बिजनेस पार्टनर। और ये वो जो पहले मैंने बनाए थे वो वाले हैं, ठीक है, CA03। ये चीज नोट करना है, ठीक है। देखो जब मैं से सही है। इंटर करूंगा तो ये सामने आ जाएंगे। इंटर, देखा, ये था क्या, लोकल कस्टमर बीपी, हाँ फॉरेन जी कस्टमर बीपी, वन टाइम कस्टमर, ये क्या था, लोकल कस्टमर अकाउंट ग्रुप, फॉरेन कस्टमर अकाउंट ग्रुप के साथ अकाउंट ग्रुप लिखा हुआ है, इसके साथ मैंने बीपी लिखा हुआ है, ये भी ग्रुप है, लेकिन ये बिजनेस पार्टनर ग्रुप है। कस्टमर के बिजनेस पार्टनर ग्रुप, लोकल बिजनेस पार्टनर ग्रुप, फॉरेन कस्टमर बिजनेस पार्टनर ग्रुप, वन टाइम कस्टमर बिजनेस पार्टनर ग्रुप। ये क्या होगा, लोकल कस्टमर अकाउंट ग्रुप, फॉरेन कस्टमर अकाउंट ग्रुप, वन टाइम कस्टमर अकाउंट ग्रुप, ठीक है। तो मैं यहाँ से एंटर करूंगा, देन क्लिक ऑन सेव। जी तो ये मैं ग्रुप को ग्रुप के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ग्रुप को ग्रुप के साथ इंटीग्रेट किया, ठीक है। अच्छा, अगर ये इंटीग्रेट नहीं करोगे तो आप बिजनेस पार्टनर का मास्टर डेटा क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये तो मैंने क्या किया, बिजनेस पार्टनर को कस्टमर के साथ, अब कस्टमर के ग्रुप को बिजनेस पार्टनर के साथ, यानी सेम चीज है, ये ऊपर से हमने पहले बिजनेस पार्टनर को कस्टमर के साथ किया, अब कस्टमर को बिजनेस पार्टनर के साथ लिंक करूंगा, ठीक है। सेम चीज है बस, वाइस वर्सा, ठीक है। मैं न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो वही CA01, CA01, यहाँ पे वो कस्टमर वाले ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये देखो CA01, ये हो जाएगा CA02, और नीचे हो जाएगा CA03, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कस्टमर के जो मैंने एज अ बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाए थे, क्या थे, KS01, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो आ गया KS01, KS02, जी KS03। यही हमने पहले वाली स्क्रीन पे भी ये किया था, लेकिन वहाँ पे पहले हमने यहाँ पे ये वाले हमने यहाँ रखे थे और ये वाले हमने यहाँ रखे थे, ठीक है। ठीक के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद सेव, ठीक है। उसके बाद बैक, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और ये भी हो गया, दोनों मैंने डिफाइन कर लिए, ठीक है। ये किसके किए, ये मैंने कस्टमर के किए, किसके किए, कस्टमर। अब किसकी करना है, वेंडर के। अब मैं वेंडर की तरफ जाता हूँ, सही है। सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, यहाँ क्लिक किया, और इसके भी मैं असाइन कीज में जाता हूँ, फीस स्टेटस पे क्लिक करके असाइन कीज में जी जाना है, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बिजनेस पार्टनर टू वेंडर, यहाँ क्लिक करूंगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखें, ग्रुप है और ये आपके पास वेंडर का, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर ग्रुप होंगे वेंडर वाले, और यहाँ बिजनेस वेंडर अकाउंट ग्रुप होंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप कौन से थे वेंडर के, VN01, VN02, ये थे ना, चेक करता हूँ नीचे, जी ये रहा वी कौन से थे, अच्छा वो, एक मिनट, V100, V200, V300, ये तो नहीं थे, V100, V200, V300, नहीं ये नहीं। ये रहे JS01, JS02, JS03, ये वाले थे, ठीक है। JS01 वेंडर का ये ग्रुप ठीक हो गया है, JS02, देखो आ रहा है JS02, और ये हो जाएगा JS03, ये वेंडर के, ठीक है। वेंडर बिजनेस पार्टनर, ठीक बिजनेस पार्टनर यानी वेंडर के कौन से ग्रुप, बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे वेंडर के अकाउंट ग्रुप हो जाएंगे, वेंडर के अकाउंट ग्रुप VN वाले, VN01, VN02, ये वाले VN01, ठीक है। VN02, ये हो जाएंगे VN03। ठीक है। मैं इसको एंटर करूंगा,
ये आ जाएगा, ठीक है। JS01, JS02, JS03, ये वेंडर, ये तो वेंडर के बिजनेस पार्टनर ग्रुप है। और ये लोकल वेंडर अकाउंट ग्रुप, फॉरेन वेंडर अकाउंट ग्रुप, वन टाइम वेंडर अकाउंट ग्रुप, इनके साथ बिजनेस पार्टनर लिखा हुआ है, इनके साथ। अब ये तो मैं कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले इस तरफ रखूंगा और ये वाले इस तरफ रखूंगा, इसके बाद वाले ऑप्शन में देखना सेम चीज है। अच्छा, अच्छा, ये इस तरफ ये हो गए। अब मैं इनको देखता हूँ। अब मैंने डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन टू वे। अब वेंडर को बिजनेस पार्टनर के साथ, पहले मैंने बिजनेस पार्टनर को वेंडर के साथ किया और वेंडर को बिजनेस पार्टनर के साथ इंटीग्रेट करना। इसके बाद इसके लिए भी न्यू इंटरेस्ट में जाऊंगा। यहाँ क्या हो जाएगा, VN01। यहाँ से देखो VN01 है, VN01, जी VN02, ये हो जाएगा VN03। ठीक है, यह हो जाएगा वेंडर बिजनेस पार्टनर ग्रुप। तो क्या है, JS01, JS02, हम्म, ये हो जाएगा JS03। ठीक है, मैं इसको एंटर करूंगा। ये होगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। वेंडर के भी हो गया, ठीक है। सही है, ओके। ठीक वेंडर के भी, कस्टमर के भी कर दिया और मैंने वेंडर के भी कर दिया, ठीक है। सही है, इसको वेंडर के भी कर दिया और कस्टमर के ठीक भी है कर सर। दिया। अच्छा, अब मैं एक दोबारा कस्टमर की तरफ जाता हूँ, यहाँ आया और यहाँ पे आकर मैं क्या करूंगा, एक मिनट। फील्ड असाइनमेंट फाइल कस्टमर इंटीग्रेशन, यहाँ आया। उसके बाद यहाँ पे असाइन एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कोई नहीं है, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ओके हो गया। तो ये इसके बाद जो है ना, मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं बिजनेस पार्टनर का मास्टर डेटा बनाऊंगा, ठीक है। सही है। अच्छा, तो आमिर साहब, मैं एक रिक्वेस्ट ये करना जी चाह रहा था कि आज की क्लास में ये इंटीग्रेशन वाली मैं अब कर लिया हमने, और इसके बाद मैं बिजनेस पार्टनर के मास्टर डेटा की तरफ जाऊंगा, उसके पीछे फिर मैं GL असाइन करूंगा, जो भी इंटीग्रेशन के वो करूंगा। आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है एक जगह पे ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज ये आपके लिए काफ़ी है, कल फिर हम और डिटेल ठीक है में पढ़ सर। लेंगे, ठीक है। सही है। ये आपके पास मैं सेंड करता हूँ, आपको आवाज शेयर आ में। रही सर? जी जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। ये मैं आपको शेयर सेंड करता हूँ, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के ऊपर आ गई, ठीक है ना। जी जी, आपको अ, आवाज आ रही सर? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज़ आ रही है आपकी। जी आपकी मेरी आप अब कट रही है, अब कट रही है, अब आवाज़ मेरी कट। आवाज कट गई थी सर। जी जी जी, आप बोल रहे थे कि आपने जाना है सर। जी जी बिल्कुल। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है, ओके। ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू।